हरी बोल। तो आपका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग के अंदर। तो आज हम जा रहे हैं जयपुर। तो चलिए आपको जर्नी दिखाते हैं। हरी बोल। बैग तो ले जाओ। तो ये बैग भूल गया था मैं, वो भी आ चुका है। हरे कृष्णा। चलो हम ऑटो में बैठ चुके हैं। तो यहाँ ऑटो से जाएंगे हम स्टेशन तक। तो मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर मेरे को लगा था बसेज होगी, लेकिन एक भी बस नहीं है यहाँ पे। तो अब मैंने रैपिडो करवाई है। तो रैपिडो से भैया आ रहे हैं, उनके साथ जाऊंगा स्टेशन। बोल तो भैया हमारे को छोड़ रहे हैं स्टेशन। तो चलो जल्दी से पहुंचते हैं। लो जी, टाइम से पहले रेलवे स्टेशन आ गए। तो हम स्टेशन पे पहुंच गए और यहाँ काफ़ी शोर है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। और यहाँ आके पता चला हमें कि जो ट्रेन है वो 40 मिनट्स और लेट है। तो अच्छा ही है, हम उतनी देर जब करेंगे। अरे बोल। और साथ ही मतलब टाइमली पहुंच भी गए। तो आज काफ़ी कुछ हुआ, मतलब हमारे को ना बस ही नहीं मिल रही थी बस स्टैंड के ऊपर। तो फिर भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी और फिर मैंने रैपिडो खोली। और फिर बाय चांस वही भैया बिल्कुल पास थे वो, तो उन्होंने एकदम से राइड कंफर्म की और वो लेकर आए। तो बिल्कुल टाइम से पहुंच गए और अभी स्टेशन पर हैं। तो को ट्रेन आने में भी 40 मिनट है। तो तब तक चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरी बोल। अभी ट्रेन के गेट्स खुलने वाले हैं, क्लीनिंग हो रही है, तो सभी उसका वेट कर रहे हैं। और ये देखिए मेरे को क्या दिखा। हरी बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता एज इट इज की जय। फाइनली वी आर सीटेड ऑन आवर सीट एंड नाउ वी आर गोइंग टू जयपुर। हरी बोल। रात के 9:30 हो रहे हैं और ट्रेन 2 घंटा डिले चल रही है। तो वंदे भारत जैसी ट्रेन ही इतना लेट करेगी तो हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं ना। चलो बाकी हरी इच्छा, वेट करते हैं। हरी हरी। अभी 12:40 हो रहे हैं और ट्रेन 2.25 घंटे डिले है और हम 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। लगभग 1 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं जयपुर। हरी बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। चलो हम यहाँ पर वेट करते हैं। जितने में रैपिडो वाले भैया आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ये है जयपुर जंक्शन स्टेशन। इस टाइम भी इतना रश है ना यहाँ पे, यकीन नहीं हो रहा, इतने लोग हैं और बहुत चहल पहल है। मतलब 1 बज रहे हैं और लग नहीं रहा, ऐसे लग रहा है अभी 7-8 बजे हैं। तो भैया भी आ चुके हैं। भैया तो प्रतीक प्रभु ने हमें हमारी लोकेशन पे पहुंचा दिया है। हरे कृष्णा भैया। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो कल हम रात को पहुंच गए थे, बिल्कुल अच्छे से पहुंच गए और फिर रेस्ट किया। और अभी 4:10 हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं श्री राधा गोविंद देव जी के मंगल आरती दर्शन करने। तो आइए आपको भी करवाते हैं। हरि बोल। हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। तो यहाँ आप देख सकते हैं भक्त भगवान का गुणगान करते हुए भजन गा रहे हैं और उनका वेट कर रहे हैं कैसे ही द्वार खुलेंगे और सभी दर्शन करने जाएंगे। आप भी यदि जयपुर आ रहे हैं तो सर्वप्रथम आप श्री गोविंद देव जी की मंगल आरती दर्शन से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी जल्दी भगवान के दर्शन खुलने वाले हैं, तो आपको करवाते हैं। हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव जी जयपुर के बीच में यानी कि हृदय में विराजमान हैं। चंद्र जी की दे दशरथ जी का लाल, जाका चरण सुगंगा निकले कर गंगा स्नान, कोई कर सरयू स्नान, जागी कर ली जो जन्म सुधारे मंगला। आइए साथ में मिलकर श्री राधा गोविंद देव जी का प्रणाम मंत्रोच्चारण करते हैं। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधाशिल गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। और भगवान के बिल्कुल दाहिने तरफ आपको जो विग्रह के दर्शन हो रहे हैं, इनका नाम है श्री गौर गोविंद जी।
और ये वही विग्रह हैं जो श्री काशीश्वर पंडित को श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने दिए थे जब वो वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे थे। हरी 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 बोल। शाद यहाँ पर श्री श्री राधा गोविंद देव जी के सामने आपको श्रीमान नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होंगे। हरि बोल। तो आइए साथ में भगवान की परिक्रमा करते हैं। श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी के विग्रह वज्रनाभ द्वारा बनाए गए थे जो कि भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते थे। उत्तरा जी ने भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन किए थे और उन्हीं के वर्णन के अनुसार वज्रनाभ जी ने ये तीनों विग्रह बनवाए थे। जब श्री विग्रह बनकर तैयार हुए तो उत्तरा जी ने बताया कि जो मदन मोहन जी के श्री चरण है, गोविंद देव जी का वक्षस्थल और गोपीनाथ जी का श्रीमुख वो भगवान श्री कृष्ण जैसा है। ऐसी मान्यता है कि यदि एक ही दिन में आपने तीनों शिव विग्रहों के दर्शन प्राप्त कर लिए तो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। हरि बोल। श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा सेवित श्री राधा गोविंद देव जी पहले श्रीधाम वृंदावन में विराजित थे। फिर औरंगजेब के हमले के दौरान 18वीं शताब्दी में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वारा उन्हें यहाँ पर लाया गया और तब से श्री राधा गोविंद देव जी यहीं पर विराजमान हैं और भक्तों को बहुत ही सुंदर दर्शन दे रहे हैं। पहले अकेले गोविंद देव जी की पूजा होती थी, उसके बाद श्री पुरुषोत्तम देव जो कि ओडिशा के राजा थे, उनके स्वप्न में श्रीमती राधा रानी ने दर्शन दिए और उन्हें आदेश दिया कि उनको श्री मंदिर से वृंदावन ले जाया जाए। तो श्रीमती राधा रानी जो श्री मंदिर जगन्नाथपुरी में विराजमान थे, सभी लोग उन्हें लक्ष्मी जी के रूप में पूजते थे। तो उन्होंने श्री पुरुषोत्तम देव जी को आदेश दिया और उसके बाद से श्री राधा गोविंद देव जी की साथ में सेवा होती है। श्री गोविंद देव जी अभिधेय आदि देव हैं, यानी कि भक्ति योग का जो प्रोसेस है वो गोविंद देव जी हमें देते हैं। हरि बोल। आप भी हमारे साथ गाइए। शीला रूप गोस्वामी प्राण धन हे, शीला रूप गोस्वामी प्राण धन हे, जय राधा गोविंदेव राधा गोविंदेव श्री राधे। हरि बोल। इसी के साथ ही भगवान की परिक्रमा भी संपूर्ण हो चुकी है। बिल्कुल, जो मंदिर का गर्भगृह है उसके साथ ही ये जो हॉल है आप देख सकते हैं, इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है। इसमें एक भी पिलर नहीं है बीच में, देख सकते हो कितना बड़ा हॉल है। यहाँ पर बीच में आप देखोगे एक भी पिलर नहीं है। हरि बोल। हरि बोल। तो अभी हम जा रहे हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के मंदिर, तो उनके भी दर्शन करवाते हैं और प्रभु की कृपा से हमें प्रभु मिल गए, तो प्रभु हमारे को लेकर जा रहे हैं स्कूटी पे, तो जल्दी से दर्शन हो जाएंगे। हरि बोल। जय जय श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। मधु पंडित तेरे प्राण धन हे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। तो आप भी मेरे साथ भगवान का प्रणाम मंत्र का उच्चारण करिए। श्रीमनरास रसारंभी वंशीवट तट स्थितः कर्शन वेणु स्वनेर गोपीर गोपीनाथाय श्री स्तुनः। श्रीला मधु पंडित द्वारा सेवित विग्रह श्री राधा गोपीनाथ जी बहुत ही सुंदर दर्शन दे रहे हैं और ये प्रयोजन आदि देव हैं, यानी कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। आइए भगवान की परिक्रमा करते हैं साथ में। गोपीनाथ का अर्थ है गोपियों के नाथ, यानी कि जो अल्टीमेट शेल्टर देते हैं। जब औरंगजेब ने हमला किया था तो गोपीनाथ जी भी श्री राधा गोविंद देव जी और अन्य ठाकुर के साथ ही जयपुर लाए गए थे और गोविंद देव जी की तरह इन्हीं की सेवा भी अकेले ही होती थी। लेकिन जब श्रीमती जानवा माता यहाँ पर आए तो उनके मन में भाव प्रकट हुआ कि इनके साथ श्रीमती राधा रानी और अनंग मंजरी जी भी होने चाहिए। तो तब से यहाँ पर श्रीमती राधा रानी और अनंग मंजरी भगवान के दाहिने और बाइने तरफ हैं। गोपीनाथ जी के हाथ में जो घड़ी है उसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है। एक बार श्री राधा गोपीनाथ जी के यहाँ एक अंग्रेज आए थे और वो एक घड़ी लेकर आए थे जो पल्स से चलती है। तो टेस्ट करने के लिए उन्होंने पुजारी जी को ये घड़ी दी और कहा कि गोपीनाथ जी के हाथ में इसको बांधा जाए। तो जैसे ही घड़ी को भगवान को धारण कराया गया और चमत्कार हुआ, वो घड़ी चल पड़ी। तो इससे पता चलता है कि श्री गोपीनाथ जी वास्तविक में उनकी जो पल्स है वो चल रही है। हरि बोल।
तो आज भी आप ये घड़ी के दर्शन कर सकते हैं। भगवान के हाथ में ये घड़ी आज भी क्रेमान है। तो बोलिए श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, शिला मधु पंडित गोस्वामी की जय। यहाँ पर ही आपको शिला मधु पंडित गोस्वामी के तुलसी कोट एवं टोपी के भी दर्शन होंगे। तो आप एक बार देखिए कि कितनी सफाई के साथ ये बनाई गई है, एकदम एक एक दाने को अच्छे से पिरोया गया है। यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर दृश्य के दर्शन कर रहे हैं कि कैसे शिला मधु पंडित गोस्वामी को श्री राधा गोपीनाथ जी वृंदावन के जंगलों में मिले थे। श्री राधा गोपीनाथ की जय। ये आप दर्शन कर रहे हैं गोपीनाथ जी की गैयों के, जय हो। अब हम जा रहे हैं श्री श्री गौरनिताई जी के दर्शन करने, हरि बोल। तो ये जस्ट गोपीनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल पास ही है, 20 कदम। आप दर्शन कर रहे हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य विग्रहों के, श्री श्री गौरनिताई के, हरि हरि बोल। श्री श्री गौरनिताई की जय। तो बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर भगवान के मिल रहे हैं। राजा मान सिंह जी नवद्वीप से विग्रह लेके आए। बहुत प्राचीन मंदिर है, कोई 500-700 साल पुराना मंदिर है ये। और निताई गौर तो सब जानते ही हैं, अपने वही विग्रह है जो हरे राम हरे कृष्ण नाम दिया हुआ है, सभी ने का दिया हुआ है। हरि बोल, हरि बोल। तो यहाँ पर पुजारी जी ने बताया कि ये जो मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा पौराणिक है, यानी कि जब श्री श्री राधा गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी आए थे उनसे भी पहले राजा मान सिंह नवद्वीप धाम से श्री श्री गौरनिताई को लेकर आए थे। तो आप भी इधर आइए और दर्शन अवश्य करें। श्री राधा गोपीनाथ जी से जस्ट 20 कदम की दूरी पर यह मंदिर है, तो आप भी दर्शन कीजिएगा। हरि बोल, श्री श्री गौरनिताई की जय। अब यहाँ से हम ऑटो में जा रहे हैं हरि नाम संकीर्तन करते हुए, तो अब आगे के दर्शन करने चलते हैं। श्री श्री राधा दामोदर की जय। राधे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप दर्शन कर रहे हैं श्री श्री राधा दामोदर के, हरि हरि बोल। तो ये वही विग्रह हैं जो शिला रूप गोस्वामी जी ने अपने हाथों से प्रकट किए थे और फिर शिला जीव गोस्वामी जी को उपहार स्वरूप सेवा के लिए दिए थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं। और साथ ही आप दर्शन कर रहे हैं शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, श्री राधा वृंदावन चंद्र के, हरि हरि बोल। और साथ ही में आप उस गोवर्धन शिला के भी दर्शन कर रहे हैं जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने शिला सनातन गोस्वामी को दी थी। शिला सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गिरिराज जी की एक परिक्रमा किया करते थे, लेकिन वृद्ध अवस्था आने के कारण उनको इसमें कठिनाई होने लगी, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वयं ये गोवर्धन शिला दी और ये भी कहा कि इस शिला की 4 परिक्रमा गिरिराज जी की 1 परिक्रमा के बराबर गिनी जाएगी। इस शिला के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह के भी दर्शन हैं, हरि बोल। दाहिनी तरफ महाप्रभु के षडभुज रूप के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और साथ ही जगन्नाथ जी के भी, हरि हरि। साथ ही दाहिनी ओर दर्शन होते हैं श्री लक्ष्मी नरसिंहा जी के, हरि हरि। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। तव कर कमल वरे नाखा अद्भुत श्रृंगा, दलेता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। आइए भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, हरि बोल। तो आप भी मेरे साथ गाइए। शिला जीव गोस्वामी प्राण धन है, शिला जीव गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे, हरि हरि।
इनके साथ ही कुछ ही दूरी पर हमें दर्शन करने को मिलते हैं श्री ब्रजनिधि जी के मंदिर। बहुत ही ज्यादा भव्य और सुंदर है और ये जयपुर के राजा महाराजा प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। श्री ब्रजनिधि महाराजा प्रताप जी के स्वप्न में आए थे और उन्होंने संकेत दिया था कि उनको श्री वृंदावन धाम से यहाँ जयपुर में लाया जाए। तो महाराजा उन्हें यहाँ पर ले आए और यहाँ पर विराजमान किया और उन्होंने भगवान के लिए बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बनवाया और तब से श्री ब्रजनिधि की यहाँ पर सेवा बहुत ही भव्य रूप से होती है। हरि बोल। अभी कुछ ही समय में यहाँ पर राग गायन का प्रोग्राम होने वाला है, तो अभी तो हम जा रहे हैं बाकी दर्शन के लिए। आप भी जब जयपुर आए तो यहाँ पर आकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु शंकर महाराज की जय, श्री ताड़केश्वर महादेव की जय। तो हम आए हैं श्री ताड़केश्वर महादेव जी के दर्शन करने, जो यहाँ जयपुर धाम के क्षेत्रपाल हैं। तो गुप्त वृंदावन धाम के क्षेत्रपाल की जय। हरि बोल, हरि बोल। नंदीश्वर जी के दर्शन कर सकते हैं, देखिए कितने विशाल हैं। हरि हरि बोल। श्री राधा दामोदर मंदिर के कुछ ही दूरी पर है श्री ताड़केश्वर महादेव जी का ये मंदिर, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये श्री गुप्त वृंदावन धाम के क्षेत्रपाल भी हैं, जो इस पूरे धाम की रक्षा करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शंकर जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय भूतादिनाथाय मृडाय नित्यं गंगा तरंगोत्थित बालचंद्र चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय वैष्णवानाम यथा शंभु शंकर महाराज की जय। श्री ताड़केश्वर जी के दर्शन करने के बाद कीर्तन करते हुए हम पहुंचते हैं श्री मदन गोपाल जी के मंदिर। हरि बोल। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री राधा मदन गोपाल जी के, जो श्री अद्वैताचार्य जी को श्री वृंदावन धाम में अद्वैत वट के नीचे मिले थे। और औरंगजेब के हमले के दौरान बाकी ठाकुरों के साथ भी श्री राधा मदन गोपाल जी भी यहाँ जयपुर में आ गए थे। तो तब से यहाँ पर इनकी बहुत ही सुंदर रूप से सेवा हो रही है। श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन यहाँ पर हमें हो रहे हैं और ये भगवान के मंगला दर्शन है। तो अभी तक हमने आपको जितने भी दर्शन करवाए वो सभी ठाकुर जी के मंगला दर्शन हैं। तो आप सीक्वेंस वाइज अगर दर्शन करेंगे तो आपको सभी ठाकुरों के मंगला दर्शन हो जाएंगे। हरि बोल। आप भी हमारे साथ चलते रहिए और गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन करते हुए कुछ ही दूरी पर हम पहुंच जाते हैं श्री राधा विनोदी लाल जी के दर्शन करने। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्य श्रील लोकनाथ गोस्वामी हमेशा भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन रहते थे और ब्रज में भ्रमण करते हुए भजन करते रहते थे। अपनी यात्रा के दौरान वे छत्रवन के उमराव गांव के पास किशोरी कुंड के यहाँ पहुंचे और वहीं पर भजन करते हुए उनके मन में बहुत ही तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई भगवान के विग्रहों की सेवा करने की। तो अपने शुद्ध भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान स्वयं ग्वाल वेश में आए और अपने साथ एक सुंदर विग्रह लेकर आए, जिन्हें उन्होंने श्रील लोकनाथ गोस्वामी को सौंपा और उन्हें बताया कि इनका नाम राधा विनोद है। और ये कहते ही वे अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान ने श्रील लोकनाथ गोस्वामी से कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, तुम मेरे लिए भोग बनाओ। अपने आराध्य की बातें सुनकर श्रील लोकनाथ गोस्वामी की आंखों में प्रेम के अश्रु आ गए। उन्होंने तुरंत ही बड़े लाड प्यार से भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। श्रील लोकनाथ गोस्वामी पूरी तरह से विरक्त थे। उनका अपना कोई घर नहीं था। उन्होंने कपड़े का एक बड़ा थैला सिला, जिसे उन्होंने राधा विनोद का मंदिर बना लिया। वे उस झोले को हमेशा अपने गले में पहनकर हृदय से लगाकर रखते थे। उन्होंने अपना तन मन और जीवन श्री राधा विनोद को समर्पित कर दिया। हरि बोल। श्री श्री राधा विनोदी लाल की जय। श्रील लोकनाथ गोस्वामी की जय। हरि बोल। तो गोविंद प्रभु ने हमें बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए और आपको ब्लॉग देख के आनंद ही आ जाएगा, जिस हिसाब से प्रभु हमारे को सारे मंगल दर्शन करवाए। प्रभु ने इतना हमारे को कीर्तन करते हुए सारे दर्शन करवाए। मतलब अगर आप इस ब्लॉग के अकॉर्डिंग दर्शन करने निकलेंगे ना, तो आपके कोई दर्शन मिस नहीं होंगे। मंगला आरती के आप सारे दर्शन कर पाएंगे। हरि बोल। गोविंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल। अब हम ऑटो से जा रहे हैं कनक वृंदावन। श्री श्री राधा माधव की जय। एक बार देखिए, हम जा रहे हैं कनक वृंदावन, कनक महल।
और देखिए कितनी सुंदर घाटी है ना। भगवान भी कहाँ आकर विराजमान हुए हैं, कहाँ दर्शन दे रहे हैं। देखिए पूरा वृंदावन धाम ही है। गुप्त वृंदावन की जय। हरि बोल। तो हम पहुंच चुके हैं कनक महल और ये आप सामने देख सकते हैं कनक बाग। तो तब तक आपको भगवान के गार्डन के दर्शन करवा देते हैं जब तक दर्शन खुल रहे हैं। तो अभी 8:30 बजे दर्शन खुलेंगे और अभी 8 बज रहे हैं, तो आधा घंटा है। चलिए हम भगवान के गार्डन के दर्शन करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। तो इतना सुंदर घाटियों के बीच में बना हुआ ये मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और आपको दर्शन करवाएंगे। आप दर्शन कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्री श्री राधा नटवर जी के। हरी हरी बोल। ये वही भव्य मंदिर है जहाँ पर श्री राधा गोविंद देव जी विराजित हुए थे जब वो जयपुर आए थे। तो अभी वो जिस स्थान पर हैं, जो ठिकाना मंदिर जयपुर सिटी पैलेस में है, उससे पहले वो श्री कनक वृंदावन धाम में यहीं पर विराजमान हुए थे। हरी बोल। तो देखिए एकदम गुप्त वृंदावन, चारों ओर पहाड़ हैं और बीच में है ये गुप्त वृंदावन। जय हो। बहुत ही सुंदर स्थली है। आप प्लीज़ अवश्य आइएगा और भगवान के दर्शन प्राप्त कीजिएगा। हरी बोल। तो इतनी सुंदर घाटी, आपको दर्शन उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। चलिए अब चलते हैं श्री श्री राधा माधव के दर्शन करने। हरी हरी। तो चलिए द्वार खुल चुके हैं और आपको श्री श्री राधा माधव के दर्शन करवाते हैं। हरी बोल। तो बहुत ही सुंदर महल में विराजमान है श्री श्री राधा माधव। शिला जयदेव गोस्वामी जिन्होंने श्री गीत गोविंद की रचना की, उन्हीं के सेवित विग्रह हैं श्री श्री राधा माधव। शिला जयदेव गोस्वामी जब गीत गोविंद की रचना कर रहे थे तो वो एक पंक्ति लिख रहे थे। उसमें था कि श्रीमती राधा रानी का मान शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों में झुक गए, लेकिन उन्हें ये लिखने में थोड़ा संकोच हो रहा था कि भगवान कैसे अपने भक्तों के चरणों में झुक सकते हैं। उसी समय उन्होंने अपनी कलम रख दी और स्नान के लिए चले गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण शिला जयदेव गोस्वामी का रूप धर के उधर आए और उन्होंने इस पंक्ति को पूरा किया, जो कि थी देही पद पल्लवम उदारम। ये लिखते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर जब शिला जयदेव गोस्वामी लौटे तो वो देखकर हैरान हो गए और उन्हें समझ आया कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के अधीन हैं और उन्होंने ही कृपा करके ये पंक्ति को पूरा किया। श्री श्री राधा माधव की जय। शिला जयदेव गोस्वामी की जय। हरि बोल। श्री श्री राधा माधव जी के मंगला भोग का प्रसाद मिला है। हरी हरी माखन मिश्री। श्री श्री राधा माधव की जय। कृपा ही कृपा है आज तो। जय हो। शील प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। हरि बोल। इतना टेस्टी माखन मिश्री आज तक नहीं पाया है ना प्रभु। हरी हरी। श्री राधा माधव के मंदिर के साथ ही है यहाँ पे जल महल। तो आप देख सकते हैं पूरा लेक की फॉर्म में है और जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब पहाड़ियों के बीच में एक लेक है और उसके बीच में महल है। देखो एक बार। अरे वाह, तो बहुत ही सुंदर प्लेस है। और महल आपको आगे दिख रहा होगा, वो रहा महल। आगे से दिखाते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हो महल, इसे कहते हैं जल महल और चारों ओर से ये पानी से घिरा हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो अब हम आ चुके हैं गोविंद देव जी के गार्डन में, तो आप देख सकते हो। और अब हम जा रहे हैं भगवान के सुंदर दर्शन करने। तो अभी सुबह हमने मंगला दर्शन किए थे, अब भगवान के हम धूप आरती के दर्शन करेंगे। हरि बोल। अभी यहाँ रास्ते में ही मेरे को एक ड्रेसेस की शॉप दिखी, तो आए हम जगन्नाथ जी की पोशाक लेने। तो ये देख सकते हैं राजस्थानी लहंगा। हरि बोल। तो कैसा है, जल्दी आपको इसके अंदर इसी पोशाक में जगन्नाथ जी के दर्शन देखने को मिलेंगे। और भी ले रहे हैं अभी,
तो देखते हैं, बहुत सारी ड्रेसेस हैं, प्रभु दिखा रहे हैं, देख सकते हैं बहुत सारा सामान है यहाँ पे, पगड़ियाँ भी है, बहुत चीज़ें हैं। तो चलो हम फटाफट से ड्रेसेस लेते हैं और फिर दर्शन करने चलते हैं भगवान के। हरी बोल। तो पोशाकें आ चुकी है, जल्दी आपको इन पोशाक में जगन्नाथ जी के दर्शन देखने को मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। देखो ये कार्ड। अच्छा, कार्ड भी ले लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपने अगर पोशाक लेनी हो तो आ सकते हैं जयपुर में, गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे जो मंडी है वहाँ पर ही, सब्जी मंडी के पास ही। हरी बोल प्रभु। और वो मुकुट मंगा के रखिएगा। वो कोशिश करूँगा। हाँ ठीक है, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चलिए चलते हैं भगवान के दर्शन करने। पैलेस के अंदर आ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। शीला रूप गोस्वामीर प्राणधन है, शीला रूप गोस्वामीर प्राणधन है। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे। हरि बोल। तो देवराज प्रभु हमारे साथ आ चुके हैं और प्रभु हमारे को गोविंद देव मंदिर के अंदर ही मिले। तो प्रभु हमें यहाँ पर प्रसाद पवाने लाए हैं। तो प्रभु की कृपा से हमें प्रसाद पाने को मिलेगा। गोविंद जी के जो गोसाई जी हैं उनके यहाँ आए हैं। हरि बोल। श्री श्री गोविंद देव भगवान की जय, गौर भक्त वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। श्री श्री गोविंद देव महाप्रसाद की जय। हरि बोल। तो प्रभु की कृपा से हमें ये प्रसाद मिल रहा है, इतनी कृपा प्राप्त हो रही है। माता जी हमें पवा रहे हैं प्रसाद। हरि बोल। प्रसाद पाने के बाद सभी भक्तों ने किया हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत आनंद आया प्रभु। हरि बोल। तो अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन जयपुर। तो चलिए चलते हैं। और सामने देख सकते हैं आप, ये है हवा महल। ये हवा महल है और जस्ट इसके साथ ही यहाँ नीचे मेट्रो स्टेशन है। तो हम बाय मेट्रो जाने वाले हैं मानसरोवर तक, फिर वहाँ से हम एक ट्रांसपोर्ट बदलेंगे और फिर उसके बाद पहुँच जाएंगे इस्कॉन जयपुर। तो चलिए चलते हैं। हरी हरी। तो ये रहा गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन। मेट्रो लगी हुई है। तो हम मानसरोवर से आ चुके हैं ऑटो के सहारे इस्कॉन जयपुर। तो आपको भी यहाँ के दर्शन करवाते हैं। हरि बोल। इस्कॉन जयपुर की जय। हरि बोल। दर्शन कर सकते हैं, मंदिर बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल है। हरि हरि। चलिए अंदर जाके आपको दर्शन करवाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दर्शन कर रहे हैं उसी कल्प वृक्ष के जो इमली तला में था। तो उसी का एक पार्ट यहाँ पर स्थापित है। हरि बोल। तो वो है श्री वृंदावन धाम और ये है श्री गुप्त वृंदावन धाम की जय। इमली तला की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
श्री श्री राधा मदन मोहन श्री गिरिधारी दाऊ जी श्री श्री गौर निताई महाप्रसाद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरी बोल। तो कौन कहता है बिना अनियन गार्लिक के वैरायटी नहीं मिलती है? इधर आइए इस्कॉन। हरी हरी। भक्तों ने हमें दिया है जगन्नाथ महाप्रसाद, खाजा महाप्रसाद की जय। तो भक्त गए हुए थे जगन्नाथपुरी, तो उन्होंने दिया हरी हरी। और देखिए पेस्ट्रीज, तो यहाँ पर सबको दिख रहा होगा, ये जो चॉकलेट है ना, ये विदाउट कैफीन है, तो इस्कॉन में बनती है ना। इसे बोलते हैं कैरब बटन्स की चॉकलेट, इसके अंदर कैफीन नहीं होता बिल्कुल भी, तो ये पा सकते हैं। हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गिरिधारी दाऊ जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरी बोल। तो नटवर सिंह प्रभु ने हमारे को यहाँ पर मेट्रो स्टेशन छोड़ा। प्रभु बहुत ही अच्छे हैं, प्रभु ऑटो चलाते हैं और ये नाम जप भी करते हैं। हरी बोल। तो इनके लिए हम प्रे करेंगे और बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यहाँ पर मेट्रो में ये टोकन्स चलते हैं, से यहाँ पर ये टोकन रखेंगे तो खुल जाएगा। अरे वो थोड़ा नई टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, दिल्ली में तो QR स्कैन हो जाता है। तो अभी हम मेट्रो से आ चुके हैं और ये आप हवा महल देख सकते हैं रात के टाइम कैसा लगता है। ऐसे पूरी लाइटिंग हो रखी है और ये जयपुर का मशहूर हवा महल। तो हम जा रहे हैं रूम पे, थोड़ा जाके रेस्ट करेंगे और फिर कल मिलेंगे। तो चलिए रूम की ओर चलते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे सबके साथ शेयर जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ें और वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही धाम दर्शन आपके लिए लाते रहेंगे और उनसे संबंधित सारी कथाएं भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही इसको सबके साथ शेयर कर सकते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। अगले व्लॉग में आपको तीनों ठाकुर के दर्शन प्राप्त होंगे, जिनके दर्शन मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन प्राप्त करने का फल मिलता है। हरि बोल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।